देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के परिणाम हैं, निकाय चुनाव के परिणाम, वो बहुत ही उत्साहजनक है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत सारे नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायतों में चेयरमैन हमारे जीते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सभासद और पार्षद जीते हैं और एक अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार दिया है कि सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, काम की राजनीति के नाम पर वोट पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पर वोट पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर वोट पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि यहां से आगे बढ़ने की शुरुआत हुई है यूपी के अंदर। वरना इससे पहले हम लोगों से लोग पूछते थे कि भाई यहां चुनाव क्यों लड़ते हो आप लोग, यहां तो लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं, आपकी पार्टी को क्यों वोट देंगे। लेकिन इस बात पर यूपी की जनता ने विराम लगाया है कि सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर नहीं, काम के आधार पर, नीतियों के आधार पर भी वोट पड़ेंगे और आने वाला भविष्य जो है आम आदमी पार्टी का वो अच्छा है। आपने भी जानकारी दी कि निश्चित रूप से जनता का धन्यवाद देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश आएंगे और जैसे ही तारीख तय हो जाएगी, आज इस संदर्भ में बातचीत हुई है, उन्होंने यूपी की जनता का आभार प्रकट किया है, हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और जैसे ही समय तय हो जाएगा आप लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन इस बात पे उन्होंने सहमति दी है कि वो यूपी की जनता का धन्यवाद देने के लिए शीघ्र ही यूपी के अंदर एक कार्यक्रम देंगे। कल 2 और चुनाव परिणाम है। जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई। जालंधर का चुनाव परिणाम भी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी और भगवंत मान जी के काम पर एक बड़ी मोहर है, क्योंकि एक साल के काम का मूल्यांकन इस चुनाव परिणाम से किया जा सकता है और ऐसा चुनाव जिसमें हम 25,000 वोट पाए थे 2019 में, लगभग 2.25 लाख वोटों की बढ़ोतरी होना, ऐसा चुनाव परिणाम जिसमें कांग्रेस कभी हारी नहीं, उस चुनाव में 60,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल करना, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और फिर मैं दोहराऊंगा कि काम की राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं, अब ऊब चुके हैं नकली, फर्जी, बेबुनियाद झगड़े और धर्म और जाति की राजनीति से। तो इसलिए अब अच्छी बात है आम आदमी पार्टी के लिए। जालंधर का चुनाव 209 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी और बुरी हार एक तरह से देखनी पड़ी। नहीं, निश्चित आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये खाली आम आदमी पार्टी के साथ होता है ऐसा नहीं है। 2019 के विधानसभा के चुनाव का परिणाम आप उठाकर देखिएगा। आंध्र प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई रैलियां की, सभाएं की और 1% से कम वोट मिला उनको। सभी सीटों पे उनकी जमानतें जब्त हुई। तो क्या इसका मतलब मान लिया जाए कि अब बीजेपी कभी आंध्र प्रदेश में राजनीति नहीं करेगी? तो कर्नाटक में भी जो चुनाव परिणाम आए हैं, ये हमारी शुरुआत है वहां पे, इससे संगठन बनेगा और आगे काम होगा। यूपी में भी तो हमको विधानसभा में अच्छे परिणाम नहीं मिले थे, लेकिन अब जनता ने इस चुनाव में हमें ताकत दी है, काम आगे करेंगे तो आगे और सफलता मिलेगी। तो कर्नाटक के चुनाव से हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी परिणाम आया है उसको स्वीकार करते हुए और मेहनत करेंगे, काम करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई और वहां पे अब सीएम फेस को लेकर एक तरह से रसाकसी चल रही है। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया है कांग्रेस के बड़े नेता। हालांकि डीके शिव कुमार का बयान है कि सिद्धरमैया से कोई मुझे दुश्मनी नहीं, क्योंकि वहां पे पोस्टर अलग अलग लोगों के लग रहे हैं दोनों के। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी विषय है, इस पे मेरी कोई बात कहना या टिप्पणी देना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी अपने अंतर विरोधों और गतिरोधों के कारण उसका काफी नुकसान हुआ है। और एक कहावत चलती है कांग्रेस के बारे में कि वो बाहरियों से कम अंदर वालों से ज्यादा लड़ती है, तो इससे बचना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। कर्नाटक चुनाव परिणाम को वैसे आप देखते कैसे 2024 के मद्देनजर, क्योंकि कई बड़े नेताओं के बयान है। भूपेश बघेल ने कहा है कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की हार है, जबकि वो चेहरा सामने रखा जा रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो हर स्तर पर जाके चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया, सभाएं की और नफरत फैलाने के लिए जितना औजार हथियार उनके पास है वो सारा इस्तेमाल किया उन्होंने बजरंग दल जैसे संगठन की तुलना भगवान बजरंग बली कर दी, जबकि ये काम तो कोई सामान्य
समझ का व्यक्ति भी नहीं करेगा। भगवान का तो एक अलग स्थान है, दल और संगठन का अलग स्थान है। तो इन बातों को लोगों ने पसंद नहीं किया और प्रधानमंत्री जी को यह समझना पड़ेगा कि नफरत की दुकान लंबे समय तक नहीं चलती है। उससे आप एक आध दो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि हर चीज खाली भाषण पिला पिला के हम लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इस पर अब लोग वोट भी नहीं देने वाले हैं। महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, किसानी का सवाल है, जीएसटी का सवाल है, अडानी के घोटाले का सवाल है, जेपीसी का सवाल है, अग्निवीर का सवाल। इन मुद्दों पे आप बात नहीं करते। चुनाव आता है, कोई एक फर्जी मुद्दा ढूंढ लेते हैं, उसी पे आप रट्टा लगाए रहते हैं। तो ये रट्टा लगाने वाली संस्कृति अब लंबे समय तक नहीं चलेगी। इस परिणाम के बाद आपको लगता है कि विपक्षी दलों को एकजुट होने की जरूरत है? 24 के मद्देनजर उद्धव ठाकरे का एक बयान है कि मोदी वेव अब खत्म है, हमारा समय आ रहा है। तो हमारा समय तो एकजुट होकर ही आएगा। अब उस पर क्या रणनीति बनती है आने वाले दिनों में, जब कोई इसकी तस्वीर सामने आएगी तभी इस पर कुछ बोलना ठीक है। मैं इससे पहले मेरी ओर से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, तो समय की प्रतीक्षा कीजिए। एक बड़ी मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल और आदित्य ठाकरे आपस में मौजूद रहे, उसे कैसे देखा जाए आने वाले समय को? नहीं, ये तो एक सकारात्मक बैठक थी, अच्छी चर्चा थी, शिष्टाचार की मुलाकात थी। और दो नेताओं में जब मुलाकात होती है तो राजनीति की भी चर्चा जरूर होती है, लेकिन जब वो बात कहीं आगे बढ़ेगी तो आपको बताएंगे। गठबंधन के स्वरूप को लेकर अभी कोई चर्चा हो? मैं कह रहा हूं, जब भी कोई बात आगे बढ़ेगी तो आपको बताएंगे।